सरस्वत्यै नमः। सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मीश्वर से मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग प्रस्तुत है 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के बीच। विभागीय तालिका के अनुसार आज का वर्ग 12वीं कक्षा के लिए है। इस वर्ग में हम दिगंत भाग 2 यानी राष्ट्रभाषा का अध्ययन करते हैं। पिछले वर्ग में मैंने आपको लहना सिंह के साथ कुछ दूर तक आगे बढ़ाया था, यानी उसने कहा था कहानी की समीक्षा की गई थी। इस समीक्षा के दौरान आपने पंडित चंद्रधर शर्मा जी के विषय में भी कुछ लिखा था, कुछ सुना था और कहानी की समीक्षा भी आपने सुनी थी। इस पुस्तक के हर पाठ में अभ्यास दिया हुआ है, जिसे बनाना बहुत ही जरूरी है। मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, सुन लिया, परीक्षा में लिख भी सकते हैं, लेकिन नहीं, परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं उसके आधार पर भी हर पाठ का अभ्यास तैयार करना बहुत ही जरूरी प्रतीत होता है। आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। उसने कहा था कहानी का अभ्यास और लहना सिंह का चरित्र चित्रण। फिर दूसरे वर्ग में हम व्याख्या की बात करेंगे और आपके साथ आगे बढ़ेंगे। आज हम उसने कहा था कि अभ्यास प्रश्नों को देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न जो इसमें उभरता है वह लिखा हुआ है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? उत्तर, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। इन 5 भागों में से सिर्फ प्रथम भाग ही ऐसा भाग है जिसमें युद्ध का वर्णन नहीं किया गया है। बाकी 2, 3, 4 तो युद्ध के वर्णन से ही भरा हुआ अंश है। 5वां भाग जो है वह स्मृति अंक कहा जाएगा। हालांकि 5वें भाग का स्थान भी युद्ध का क्षेत्र ही है, लेकिन 5वें भाग में जितने भाव उमड़ते हैं वह स्मृतियों के भाव उमड़ते हैं। इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि उसने कहा था कहानी के प्रथम भाग में ही युद्ध का वर्णन नहीं हुआ है, शेष भागों में युद्ध का वर्णन हुआ है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। आप जिस कहानी को पढ़े हैं उसने कहा था उसके पात्रों की एक सूची तैयार करें। सूची तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पूरी कहानी को पढ़ना पड़ेगा। मैंने जो सूची तैयार की है आप उसको देखें और इसको लिख सकते हैं। कहानी के पात्रों की सूची। नंबर 1 लड़का 12 वर्ष डैश लहना सिंह। नंबर 2 सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी का पति। संख्या 3 सिपाही बजीरा सिंह। 4 सिपाही बोधा सिंह, सूबेदारनी का पुत्र। 5 इक्के वाला। 6 दही दुकानदार। 7 नकली लपटन साहब, नारी पात्र एकमात्र। लड़की 8 वर्ष, बाद में सूबेदारनी। तो यह इस कहानी के पात्रों का परिचय है। आपको मालूम है कि यह कहानी फिल्म भी बन चुकी है। बिमल राय ने अपने समय में इस पर फिल्म का भी निर्माण किया। नाटकें भी इस पर कई लिखी गई, खेली गई सफलतापूर्वक। इसलिए इस कहानी को एक आनंद के ढंग से पढ़िए और उपलब्धि के नाम पर यह जरूर इससे प्राप्त कीजिए कि प्रेम जो है वह महान है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत प्रेम की प्रतिष्ठा,
व्यक्तिगत प्रेम, यानी किसी व्यक्ति से अगर प्रेम हो गया तो उसको मर्यादित रखना, यह इस कहानी का एकमात्र उद्देश्य है। आगे इसमें लिखा हुआ है, प्रश्न कह रहा है कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में करें। यही मेरा अगला आज का विषय है, लहना सिंह का चरित्र चित्रण। यानी इससे प्रश्न, उसने कहा था कहानी की समीक्षा करें, उसने कहा था कहानी का भाव सौंदर्य लिखें, लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। तीनों प्रश्न में थोड़ा थोड़ा अंतर तो है ही, एक ही प्रश्न तीनों नहीं है। तो अभी आप लहना सिंह का चरित्र चित्रण सुनेंगे। लहना सिंह, उसने कहा था कहानी का नायक है। लहना सिंह के चरित्र को दो भागों में बांट दिया जाए। पहला भाग लहना सिंह के बाल्यकाल का है, दूसरा भाग उसके 25 वर्ष के बाद का है। यानी बाल्यकाल में वह 12 वर्ष का है, अब 25 वर्ष के बाद उसका दूसरा रूप आता है लहना सिंह का। जिस समय वह 12 वर्ष का बालक है उस समय उसका कोई नाम नहीं लिखा गया है, खाली लड़का और लड़की लिखा गया है। कहानी पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। कहानी का जो ढांचा इसमें बनाया हुआ है वह स्पष्ट ऐसा लगता है किसी सिनेमा का हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। लहना सिंह कहानी के प्रथम भाग में दिखाई पड़ता है बच्चा के रूप में, लेकिन दूसरे भाग से लेकर 5वें भाग तक वह एक सिपाही के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम विश्व युद्ध का काल है। प्रथम विश्व युद्ध के काल के गाल में ये सभी सिपाही लड़ रहे हैं भारतवर्ष की ओर से। हम लहना सिंह के चरित्र चित्रण को आगे बढ़ाते हुए कह सकते हैं, इसको लिखा जाए या सुना जाए। उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह, प्रेम त्याग बलिदान का गायक है लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह, प्रेम त्याग बलिदान का गायक है लहना सिंह, धीर वीर गंभीर है वह बाल्यकाल से ही। धीर वीर गंभीर है वह बाल्यकाल से ही, हिंदी कथा विन्यास का सहायक है लहना सिंह। हिंदी कथा विन्यास का सहायक है लहना सिंह। यह कहानी यात्रा के मील के पत्थर के रूप में भी प्रख्यात है। लहना सिंह मील के पत्थर रूपी कहानी के नायक हैं। अब इन चारों पंक्तियों के आधार पर इनका चरित्र चित्रण हम बढ़िया से कर सकते हैं। प्रथम पंक्ति के अनुसार कहानी का नायक है ये। नायक कौन होता है? जिस पर संपूर्ण कहानी के तत्व घूमते हैं। आचार्य भरत मुनि ने नायक का बड़ा ही विराट चित्रण नाट्य शास्त्र में किया है। नायक यूं ही नहीं होता है। नायक वही है जो कहानी या नाटक का मूल होता है। लहना सिंह, उसने कहा था कहानी का मूल फूल है। यह मूल फूल बचपन में कैसा था, यह दूसरी पंक्ति से निकल के बात आती है। प्रेम त्याग बलिदान का गायक है लहना सिंह। प्रेम त्याग बलिदान का, तो त्याग और बलिदान तो बाद की बात है जो इसके चरित्र में जुड़ी हुई है, लेकिन प्रेम यह तो उसके बाल्यकाल में देखा गया है कि वह उस 8 वर्ष की बालिका की जान घोड़ों के बीच में कूदकर बचा लेता है। लहना सिंह के बाल्यकाल में यही देखा गया है कि घोड़े के बीच में वो लड़की गिर जाती तो घायल हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था उसके साथ, लेकिन जो ही लहना सिंह देखता है कि वो लड़की घोड़े के पांव के बीच में गिरने ही वाली है कि दौड़कर उसे
उसका ढाल बन जाता है, उसके ऊपर में झुक जाता है और घोड़ों की लात स्वयं सहने लगता है, लेकिन उस लड़की को एक लात लगने नहीं देता है। प्रेमी है वह, उस बच्ची से छेड़छाड़ भी करता है। छेड़छाड़ के क्रम में ही वह अक्सर पूछ देता है, ए तेरी कुड़मई हो गई? धत हल्का सा उत्तर मिलता है और इस धत उत्तर के साथ वो लड़की भागती है। बराबर यह पूछता है। दही की दुकान पर दोनों जाते हैं, दोनों मिलते हैं। 12 वर्ष का लड़का जो है वह भी अपने मामा के केस को धोने के लिए दही लाने पहुंचता है। 8 वर्षीय जो बच्ची है यह भी अपने मामा के केस को धोने के लिए दही लाने के लिए पहुंचती है। दही दुकानदार भी दोनों को बढ़िया से पहचान लेता है। कहानी की गति आगे बढ़ती है। एक दिन अलग उत्तर मिल जाता है, जो उत्तर 12 वर्ष के बालक को व्याकुल कर देता है। जो ही वह पूछता है, ए तेरी कुड़मई हो गई? वो कहती है, हाँ, देखते नहीं यह रेशमी फूलों वाला सालू, यानी कुड़मई, मंगनी। और यह कहकर, यह सुनते ही 12 वर्ष का लड़का हतप्रभ हो जाता है। लगता है उसके पांव के नीचे की जमीन ही खिसक गई हो। उसे कुछ सूझता नहीं है। वह भागता है, भागता है, भागता है। एक वैष्णवी से टकरा जाता है, अंधे की उपाधि पाता है। एक रेवड़ी बारे से टकरा जाता है, रेवड़ी उलटकर गिर जाती है। इस प्रकार से वह आगे भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। यहां मानव मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान का चित्रण जिस प्रकार से पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने यह किया है, यह प्रथम प्रयास है। मनोविज्ञान का चित्रण लोग बाद में करते हैं प्रेमचंद और जैनेन्द्र के साथ, लेकिन यहां भी बाल मनोविज्ञान तो है। वह भागता है, सामने में एक कुत्ता मिलता है, उसको ढेला मारता है। कुत्ता क्या क्या करता हुआ भागता है। सामने में एक सरोवर मिलता है, शांत जल है उसका, उसमें एक पत्थर फेंकता है। सरोवर का जल हिलता है, वृत्त बनाता हुआ किनारों से सट जाता है और इसका भी दिल शांत होने लगता है। सरोवर के जलों का किनारों में सटना और इस 12 वर्षीय बालक के हृदय में जो प्रेम का ज्वार उठा था, उसका धीरे धीरे शांत होना, यह विलक्षण प्रतीक है। पहली कहानी का यह मामूली पक्ष नहीं है। तो लहना सिंह का चरित्र उदात्त है, लहना सिंह का चरित्र विराट है। लहना सिंह वास्तव में प्रेम का अवतार ही प्रतीत होता है। प्रेम त्याग बलिदान का, वह त्याग करता है, फिर उस लड़की के पीछे नहीं मुड़ता है। जैसे आजकल के लड़के लड़कियां अगर मिलते हैं और आपस में लड़की कहीं शादी की बात होती है तो लड़का विद्रोह करता है, उसके पीछे दौड़ता है, कहता है कि यह मेरी है। लेकिन ऐसा कुछ भी लहना सिंह नहीं करता है। यही प्रेम की मर्यादा है। लहना सिंह का प्रेम मर्यादा में बंधा हुआ प्रेम है। लहना सिंह के प्रेम में बाढ़ नहीं है। लहना सिंह के प्रेम में हाहाकार नहीं है। एक संगीत है, आत्मिक संगीत है, शांत भाव है। लहना सिंह का प्रेम वास्तविक प्रेम है, जिस प्रेम को लोग ईश्वरीय प्रेम कहते हैं, वही लहना सिंह का प्रेम है। दोनों एक दूसरे के हुए, लेकिन दोनों अलग हो गए। फिर किसी ने किसी को याद तक नहीं किया। अपने अपने कर्म क्षेत्र में दोनों बढ़ गए। वो 8 वर्षीय बच्ची तो सूबेदारनी बन गई, लहना सिंह भी सिपाही बन गया। लेकिन लहना सिंह ने विवाह नहीं किया, यह बहुत बड़ी बात है। पूरे चरित्र में यह काबिले गौर तथ्य है कि लहना सिंह ने अपनी शादी नहीं की, उसी के प्रेम को हृदय में दबाए रहा। उसी प्रेम की आग में वह धीरे धीरे सुलगता रहा। उसी प्रेम की वह पूजा करता रहा।
कहा गया है ना कि वैयक्तिक प्रेम जब पूजा की वेदी पर चढ़ जाता है तब भक्ति का गुंजार होने लगता है। वह भक्त बन गया। उसे यह भी पता नहीं था कि वो बच्ची गई कहां। वह तो संजोग होता है कि जिस मोर्चे पर वह लड़ रहा है उसका सूबेदार जो है और उस सूबेदार का पुत्र बोधा सिंह जो है वही उस लड़की से संबंधित हैं। यह पता तब चलता है जब 5वां दृश्य कहानी का उपस्थित होता है। उसे उसकी स्मृति जो है उसे वहां ले जाती है कि छुट्टी में जब वह अपने घर से लौट रहा था तो सूबेदार के घर पर पहुंचा, क्योंकि सूबेदार ने कहा था साथ साथ ही हम लोग आएंगे। और वहीं सूबेदार ने उसको एकांत में बुलाकर ले गई और उसे बताई कि तुम मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा उसी प्रकार करना जिस प्रकार अमृतसर की सड़क पर घोड़ों के बीच में मेरी रक्षा तूने की थी। वो कहती है नहीं पहचाने, मैं वही हूं अमृतसर। इसको याद आ जाता है यह कैसी प्रेम कहानी है जिसमें लड़की को तो पता है कि यही नायक 12 वर्ष का लड़का था, वो पहचान जाती है उसे, लेकिन लहना सिंह नहीं पहचानता है। यहाँ गंभीरता है, बहुत ज्यादा गंभीरता यहाँ है कि लहना सिंह उसको पहचानता नहीं है। लहना सिंह उसे तब पहचानता है जब वह पूरा वाकया कह सुनाती है कि ऐसे ऐसे हम लोग मिलते थे। तब इसका दिमाग आता है कि यह वही है और शांत हो जाता है, कुछ कहता नहीं है, जाता है लड़ने के लिए। लड़ाई शुरू होती है, गोलियां चलती हैं। यह आगे बढ़कर उसके पति सूबेदार की भी रक्षा करता है और उसके पुत्र बोधा की भी रक्षा करता है और स्वयं गोलियों से छलनी हो जाता है। तो प्रेम त्याग बलिदान का गायक है लहना सिंह। चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने इस चरित्र की रचना खास करके की है। पूर्णतः काल्पनिक है यह कहानी, यह वास्तविकता पर आधारित है यह कहानी। इसका भेद विभेद अभी तक नहीं खुला है, लेकिन यह कहानी दिल की कहानी है, यह कहानी लोकप्रिय कहानी है, यह कहानी सबको आकर्षित करने वाली कहानी है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो हमने लहना सिंह के चरित्र में कहा कि प्रेम त्याग बलिदान का गायक है लहना सिंह। धीर वीर गंभीर है वह बाल्यकाल से, धीर वीर गंभीर है वह बाल्यकाल। धैर्य है उसके पास, वीर तो है ही, कूद पड़ता है घोड़ों के बीच में, बचा लेता है अपने बाल प्रियसी को। धीर है, धैर्य भी उसके पास है। रोज पूछता है तेरी कुड़मई हो गई दाद। धैर्य है, पूछता ही जाता है, पूछता ही जाता है। और धैर्य है कि जब मालूम हो जाता है कि कुड़मई हो गई, मंगनी हो गई, तो व्याकुल तो होता है लेकिन बर्बाद नहीं होता है। व्याकुल होकर आज के प्रेमी बर्बाद हो जाते हैं, प्रेम का की हत्या कर देते हैं, अपनी हत्या कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। लहना सिंह बर्बाद नहीं होता है, गंभीर है वह सोचता है कि प्रेम ठीक है हमने किया, लेकिन उसका कुल खानदान एक है, वह कुल खानदान के हिसाब से चलेगी तभी उसके परिवार की मर्यादा बचेगी। वह तो जानता भी नहीं है, उसका नाम भी कभी नहीं पूछा, तेरा क्या नाम है यह भी नहीं पूछा। तेरी कुड़मई हो गई, यहीं से परिचय शुरू है। कहा गया कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। शायद यही आवाज सूबेदारनी की एक पहचान बनी रही कि लहना सिंह जो ही सूबेदार के घर पर उसकी वाणी को सुना जो ही पीछे लौट गया। अपने प्रेम के द्वार पर फिर से वह खड़ा हो गया और उसके पति पुत्र की जान बचाते हुए स्वयं घायल हो गया। उसकी दशा को अगर किसी ने देखा, अगर किसी ने जाना तो वह था वजीरा सिंह, उसका साथी, जो देख रहा था कि लहना सिंह घायल है, लेकिन सूबेदार से कह रहा है
इस गाड़ी से बोधा सिंह को ले जाओ, बोधा सिंह बीमार है, बुखार उसे लगी हुई है, और आप भी चले जाओ। जब पूछता है सूबेदार और तुम कब आओगे, हंसते हुए कहता है मुर्दों को लाने वाली जो गाड़ी होगी मैं उसी पर चढ़कर आऊंगा। ये है धैर्य, ये है उत्साह, यह है बलिदान की भावना। तो हम कह सकते हैं कि लहना सिंह व्यक्तिगत प्रेम पर कुर्बान होने वाला देश का सिपाही है, जिसके हृदय में प्रेम की आग अंतिम सांस तक जलती रहती है। हिंदी कथा विन्यास सहायक है लहना सिंह। पहले ही मैं बता चुका हूं कि हिंदी कथा विन्यास में इस कहानी की प्रमुख भूमिका सिद्ध हो चुकी है। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने लहना सिंह के चरित्र के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि व्यक्तिगत प्रेम में कुर्बान होने वाले नौजवानों की भी कमी नहीं है। प्रेम पाने की वस्तु नहीं है, प्रेम त्याग और बलिदान की वस्तु है। वास्तव में प्रेम मिलन में तो मर जाता है। प्रेम अगर जिंदा देखना चाहते हैं तो प्रेम विरह में जिंदा रहता है। यही कारण है कि सूरदास जी ने भी विरह प्रेम को ही मुख्य प्रेम माना है। और रास लीला के दौरान जिन प्रेम को सूरदास जी ने देखा उसे ही विरहावस्था में भी देखा। इसी चीज को चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने इस कहानी के माध्यम से हम लोगों के बीच में लाने का सफल प्रयास किया है। अस्तु, हम कह सकते हैं कि उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह का चरित्र विराट है, विलक्षण है और संपूर्ण मानवीय गुणों से भरा हुआ उसका चरित्र है। इसी के साथ आज का पाठ यहीं पर समाप्त। फिर अगले वर्ग में मिलेंगे। ओम शांति।